Hello my lovely students, good evening, myself K. Dubey. You are watching my YouTube channel C4E classes. Today I discuss about मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। मोल क्या होता है? किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ के 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जब एक मोल होगा उस पदार्थ में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। तो मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू होता है W/m। तो किसी भी पदार्थ का जो वेट होगा और उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने पर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाते हैं। सेकंड, मोल इक्वल टू होता है NTP पर किसी गैस का आयतन लीटर में अपॉन 22.4। अर्थात किसी भी गैस का यदि एक मोल गैस है तो उस गैस का NTP पर वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो एक मोल गैस का कहाँ पर है? NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इतने वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो कितने होंगे? 6.02 10⁻23। थर्ड आता है मोल्स इक्वल टू N/Na। अर्थात N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये तीन फार्मूले हमें याद करने मोल के लिए। पहला W/m, अगर वेट दिया जाए आपको तो आप लगाओ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया जाए NTP पर तो आप अपॉन करो 22.4। और अगर आपको पार्टिकल्स दिए जाएं तो आप भाग लगा दो उसमें एवोगाड्रो नंबर का। इस प्रकार से हम लोग मोल निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन देखें हम लोग। हम आपसे कहें कि 18 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे। तो पहला क्वेश्चन आ गया 18 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे। तो इसमें क्या दिया? वेट दिया है। तो W इक्वल टू 18 ग्राम और H2O का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है? 18। तो मोल क्या हो जाएंगे? N इक्वल टू 18/18। तो यहाँ से आएगा 1 मोल। कितना आएगा? तो एक मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो 1 मोल H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.02 10⁻23 H2O अणु। दूसरा क्वेश्चन मान लो आ गया कि NTP पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस कितना आयतन घेरेगी? कितना आयतन घेरेगी? ऐसा क्वेश्चन आ गया कि NTP पर 7 ग्राम नाइट्रोजन कितना आयतन घेरेगी। तो इसे कैसे सॉल्व करें हम लोग? तो 7 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक। तो मोल क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 7/N2 का क्या होगा? 14 × 2 कितना होगा? 28। तो मोल्स कितने आ गए? 1/4। 1/। तो NTP वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो एक मोल कितना वॉल्यूम कवर करती है? 22.4। तो NTP पर वॉल्यूम कितना घेरेगी? 1/4 × 22/22.4। तो यहाँ से लगभग आंसर आएगा कितना? 5.6 लीटर। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस NTP कितना वॉल्यूम घेरेगी? 5.6 लीटर। तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब कोई मान लो किसी पदार्थ के हमें मॉलिक्यूल दे दी गए। मान लो सवाल आ गया कि CO2 गैस के 1.5 × 10⁻22 अणुओं में मोलों की संख्या निकालो। मोलों की संख्या।
तो इस बार हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिए और हमसे पूछ लिया मोल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू n अपॉन Na, तो पार्टिकल की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या, तो हम निकाल लेंगे 1.5 इंटू 10⁻22 अपॉन अवोगाद्रो 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब कण आपको दिए जाएँ तो आप उसमें भाग लगा देना अवोगाद्रो संख्या का, उससे मूल निकाल आते हैं। जब आपको वॉल्यूम निकालना हो तो आप गुणा कर दो 22.4 का, और जब वेट दिया जाए तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये 3 सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक। तो यहाँ से काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, नीचे 4 आ गए, 15 चौक 60। अब ये 23 ऊपर जाएंगे तो 10 पे घात 22 माइनस 23 अपॉन 4, तो 22 में 1, तो ये नीचे आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/40, 1/40 मोल, 1/40। तो इतने 1.5 10⁻22 अणुओं में, CO2 अणुओं में कितने मोल्स होंगे, तो होंगे 1/40। तो हमें याद करना है एक मोल में क्या क्या होता है, कि एक मोल इक्वल टू पदार्थ का भार कितना होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो कोई भी आपसे अगर कहे कि एक मोल ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान बताओ, तो आप क्या बताओगे, 180 ग्राम पर मोल। तो एक मोल पदार्थ में कितना वेट होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। एक मोल गैस एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना वॉल्यूम कवर करती है, 22.4 लीटर। एक मोल पदार्थ जो होता है उसमें कण कितने होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अवोगाद्रो संख्या इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको 3 बातें रखनी है कि 1 मोल में कितने कण होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, वेट कितना होता है उसके मोलर मास के बराबर। अगर वो पदार्थ गैस है तो एनटीपी में कितना वॉल्यूम कवर करेगी, 22.4 लीटर। तो ये आपको 4-5 बातें याद रखनी मोल के लिए। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो उन्हें टाइप कीजिए, और अगर चैनल नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।